तो फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे थे कैपिटल गेन सर, जिसमें हमने पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन। सर, हमने चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा था कि जब भी हम किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर पे हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन, और टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये तो एक बेसिक रूल, ठीक है। सर, इसमें कैपिटल एसेट का मीनिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ट्रांसफर का मीनिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो हमने रूल पढ़ा कि कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, इसकी कुछ 3 एक्सेप्शन थे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो सर, आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं कि हम कैपिटल गेन का नेचर कैसे जानते हैं। सर, नेचर मतलब देखो, हमें पता है इनकम टैक्स एक्ट में जो कैपिटल गेन है हम उसे 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, या तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो कब होगा लॉन्ग टर्म और कब होगा शॉर्ट टर्म, आओ अब ये जानते हैं। हाँ देखो सर, जैसे कि हमने पढ़ा कि जो कैपिटल गेन होता है वो या तो होता है लॉन्ग टर्म या होता है शॉर्ट टर्म। अब मुद्दा आया सब कब लॉन्ग कब शॉर्ट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो एसेट है वो कब ट्रांसफर करा है, कैपिटल एसेट की ट्रांसफर डेट कौन सी है। अगर तो ट्रांसफर डेट है बिफोर 23 जुलाई 2024, देखो ये डेट आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि कैपिटल गेन में इस डेट से बहुत सारे चेंज आए हैं। तो आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी, क्या, 23 जुलाई 2024। तो अगर हमने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करा है बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले, तो उस केस में आप 3 डेट याद रखो, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने, ठीक है। बट अगर हम कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद, तो आप याद रखो 12 महीने और 24 महीने। अब सर क्या कहना चाह रहे हो, तो समझो, पहला केस लेके चलते हैं। अगर हमने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करा बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले, ठीक है, तो उस केस में जो 4 टाइप की एसेट है, सर कौन से 4 टाइप के एसेट। पहला, लिस्टेड सिक्योरिटी। क्या वर्ड है, लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स। यहाँ पे यूनिट्स कवर नहीं है। पहला है लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई के यूनिट्स। कम ऑन, एक बार मेरे साथ ही ये 4 चीजें दोबारा करो रिकॉल, आपको याद हो जाएंगी। पहला, लिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई के यूनिट्स। अगर ये 4 एसेट हैं तो उस केस में अगर तो आपका होल्डिंग पीरियड, सर होल्डिंग पीरियड मतलब जब से आपने एसेट एक्वायर करे तो जब बेचे, इस यहां से लेकर ये जो ये होता है होल्डिंग पीरियड, आपके पास वो एसेट कब तक होल्डिंग थे। तो अगर तो वो अप टू 12th मंथ है तो आपको इस पे जो गेन आएगा वो होगा शॉर्ट टर्म, और अगर 12 महीने से ज्यादा है तो हो जाएगा लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये 4 एसेट के लिए ये हो गया। तो ये 4 एसेट के लिए क्या हो गया, 12 महीने। अब सर, अगर अनलिस्टेड शेयर्स हैं, अनलिस्टेड शेयर्स या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन कौन से, अनलिस्टेड शेयर और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग या फिर बोथ। अगर ये है तो इसके लिए होल्ड क्या देखना है, 24 मंथ। अगर होल्डिंग पीरियड 24 मंथ तक तो शॉर्ट टर्म, उससे ज्यादा तो लॉन्ग टर्म। और इसके अलावा जो भी एसेट बच गए उसके लिए क्या याद रखना है, 36 मंथ। तो इसलिए मैंने कहा था अगर तो ट्रांसफर आपने करा है बिफोर 23 जुलाई 2024 से पहले, तो उस केस में आपको क्या याद रखना है, 12 वो 4 एसेट के लिए, फिर 24 2 एसेट के लिए, और बाकी सबके लिए 36, ठीक है। अब सर, अगर आपने ट्रांसफर करा है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो देखो इसमें अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने काम आपका थोड़ा आसान कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा आप बस 4 एसेट याद रख लो, लिस्टेड सिक्योरिटी यहाँ पे इंक्लूडिंग यूनिट्स। देखो पहले करा तो एक्सक्लूडिंग था, हो गया इंक्लूडिंग यूनिट्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड और यूटीआई की यूनिट्स। इन सब के लिए देखना है 12 महीने, सब पहले ही 12 था, अब भी 12 है, ये अब भी 12 है। और इसके अलावा कोई और एसेट बच गया तो उसमें 24 मंथ। तो अगर तो ट्रांसफर 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ तो आपको 3 डेट याद रखनी पड़ेंगी सर, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने। और अगर ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ है या ऑन पे हुआ है, ऑन और आफ्टर हुआ है, तो आपको सिर्फ 12 महीने और 24 महीने याद रखने। तो आई होप आपको ये चीज याद भी हो गई होंगी और यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सर, यहाँ तक बात ठीक थी, बट गवर्नमेंट एक नया चेंज लेके आई, एक नया सेक्शन लेके आई जिसे हम कहते हैं सेक्शन 50AA। सर ये सेक्शन सिंपली क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है जो भी आपने मुझे 12, 36, 24 बताया वो सब बेकार है, सिर्फ इन 3 एसेट के केस में। मतलब अगर आपको कैपिटल गेन होता है इन 3 एसेट के ऊपर,
तो इनका होल्डिंग पीरियड कुछ भी हो, चाहे 12 हो, 24 हो, 36 हो, डज नॉट मैटर, इन पे हमेशा शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म लॉस ही होगा। याद रखना 50AA कहता है अगर ये 3 एसेट है तो इस पे हमेशा आपको शॉर्ट टर्म ही आना है, चाहे गेन हो या लॉस हो, लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। सर वो कौन से 3 एसेट है? पहला डेड म्यूचुअल फंड। सर कौन से डेड म्यूचुअल फंड? जो मैंने एक्वायर करे थे ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। देखो थोड़ी इसमें डेट याद रखनी पड़ेगी, और ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था सर? डेड म्यूचुअल फंड जो मैंने एक्वायर करा ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, पहला। सर मार्केट लिंक डिवेंचर, इसमें कोई भी डेट नहीं आगे, कभी भी लियो कभी बेचो, डज नॉट मैटर, मार्केट लिंक डिवेंचर केस में ऑलवेज। और अगर अनलिस्टेड बॉन्ड और डिवेंचर है तो कौन से वाले? जो मैं ट्रांसफर करूंगा ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। तो इन 3 के केस में हमेशा हमें शॉर्ट टर्म गेन या शॉर्ट टर्म लॉस ही होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई होगी।